अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल सेवन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। एरागड्डा टीबी हॉस्पिटल में ताजुद्दीन नामी शख्स को नागेश नामी शख्स ने एडमिट कराया था और ताजुद्दीन का इंतकाल हुए 2 दिन हो चुके हैं। अभी तक उनकी डेड बॉडी को नहीं दिया गया। इत्तला मिलते ही कांग्रेस लीडर उस्मान मोहम्मद खान ने वहां पहुंचकर उस डेड बॉडी को वहां से छुड़ाया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फयाजुद्दीन की ये रिपोर्ट। आज मैं टीबी हॉस्पिटल एरागड्डा आया। मेरे को आज हमारे नागेश साहब फ़ोन करे और बोले कि मेरे पास एक आदमी काम करता था जिसका नाम ताजुद्दीन था और मैं उनको यहाँ टीबी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। आज उनका इंतकाल हो गए, 2 दिन हो गए, डेड बॉडी नहीं दे रहे यहाँ पे। डेड बॉडी क्यों नहीं दे रहे बोले तो नागेश साहब हमारे नॉन मुस्लिम है और बॉडी का जो क्लेम है वो ताजुद्दीन की बॉडी है, उन मुस्लिम है, तो लिहाजा काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स हुए। और मैं सैल्यूट करता हूँ इनके जज्बे को। आज पूरे हिंदुस्तान में कई भक्त फ़िरकावारी कर रही, कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पे फसादात हो रही, कहीं हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए हिंदू मुसलमान चल रहा, मगर ऐसे मौके पर नागेश साहब आगे बढ़ के एक आदमी को ट्रीटमेंट करवा रहे हैं अपने पैसों से। मैं पूछा आप क्यों ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो ये बोले कि मेरी दुकान के सामने एक ज़माने से ये आदमी पड़ा हुआ रहता था और मेरी दुकान आज 5 साल से यही आदमी चला रहा, मैं इसके भरोसे पे छोड़ के जाता था। एक बेरोज़गार को पहले आप रोज़गार दिए, फिर उसके बाद वो आपका एक वफादार एम्प्लॉय बना, उसको अल्लाह मियाँ एक टीबी की बीमारी दे दिए, वो टीबी की बीमारी से वो आज फौत हो गया। लिहाजा आज उसके लिए हम आए, मगर यहाँ पे हॉस्पिटल में ना एम्बुलेंस की सर्विस है, ना कुछ ना क्या। सुबह से मैं यहाँ पे हूँ, आज सुबह 12:30-1 बजे से यहाँ पे हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह टेक की मस्जिद के पास गया मैं, टेक की मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ल का इंतज़ाम किया और वहाँ के सदर, अल्लाह उनको अच्छा रखिए, उन्होंने ख़बर का भी इंतज़ाम करवाने लगाए और मैं कफ़न के लिए और गस्साल के लिए भी बोल दिया। लिहाजा ये हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि मरहूमीन के लिए कोई अगर मर गया, किसी के लिए काम करना है तो बराबर काम करना है। मगर यहाँ पे बॉडी देने के लिए काफ़ी परेशानी हुई। एसआर नगर सीआई साहब मुरली साहब से भी मैं बात करा, मैं बोला बाहैसियत वाइस प्रेसिडेंट ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। नहीं साहब, कोई फाउंडेशन होना, मेरा इंसान फाउंडेशन इंडिया है, मैं अपने फाउंडेशन की तरफ से जिम्मेदारी लेता हूँ। और हमारे नागेश साहब, उनका आधार कार्ड, ID कार्ड ताजुद्दीन का अपने घर पे बनाए थे, हॉस्पिटलों में एडमिट नहीं ले रहे थे, उनको 2-3 साल से ID प्रूफ पूछ रहे थे, तो नागेश साहब अपने घर के एड्रेस पे ताजुद्दीन का ID प्रूफ वगैरह बनाए थे। अगर ऐसे ही जज्बे हमारे हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान बहुत मजबूत होगा। और ये बहुत अच्छी मिसाल है कि एक आदमी नागेश ताजुद्दीन की आज मौता कर रहे, और वो भी अच्छे तरीके से। अगर आज यहाँ पे नागेश नहीं आते थे, अगर मेरे को नहीं बुलाते थे, तो ये डेड बॉडी GHMC को दे दिया जाता था और GHMC इसको मशीन में डाल के ख़त्म कर दी थी, जो हमारे इस्लामी एतबार से बिल्कुल गलत है और नाकाबिल कबूल है। आज यहाँ पे आपको इसीलिए मैं अपना वीडियो बता रहा हूँ, ये मॉर्चरी है, ना इसमें फ्रिज है ना इसमें कुछ है। आप सबको इसीलिए बता रहा हूँ, ये इबरत का मुकाम है, हमारे को जाना है। हम मर गए बाद देखिए यहाँ पे अभी आपको मॉर्चरी खुलेंगी तो आप वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अल्लाह में कुछ ताकत दिया, हिम्मत दिया, अल्लाह को मालूम कैसा दिया, वरना ये वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पे चूहे फिर रहे हैं पूरे, ये मॉर्चरी का हाल है। 15-15, 20-20 दिन से बॉडियां यहाँ पे रखे हुए हैं। कोरोना वायरस नहीं फैलेगा तो क्या फैलेगा चंद्रशेखर राव साहब। टीबी हॉस्पिटल एरागड्डे में एक मॉर्चरी के लिए एक एम्बुलेंस नहीं है। यहाँ पे एक एम्बुलेंस है, 2 एम्बुलेंस पे लिखा हुआ है AKY अंजन कुमार यादव। अंजन कुमार यादव के टाइम में यहाँ पे 2 एम्बुलेंस डोनेट करे थे, आज वो एम्बुलेंस इस्तेमाल में नहीं ले रहे हैं। ब्रांड न्यू एम्बुलेंस आए हैं, गैरेज में रखे हुए। सुपरिटेंडेंट से बात करा, रिस्पांस नहीं दे रही। DMO से बात करा, नहीं साहब पहले वो मुसलमान की बॉडी हिंदू कैसा लेके जाता, आप एक लेटर लिखिए, नहीं तो GHMC को बॉडी दे देते। बहरहाल ये बात हो रही, काम की बात नहीं हो रही। सुबह 1 बजे से अब 5:30-6 बज रही, अभी तक हमको बॉडी नहीं मिली। अभी साहब के पास चाबी भी नहीं है, आज 12 दिन से 10 दिन से नहीं खुले। 3 दिन पहले ताजुद्दीन की डेड बॉडी यहाँ पे डाले, उससे पहले 15 दिन के भी यहाँ पे लाशें पड़े हुए हैं। तो कैसा होगा KCR साहब, थोड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट को बोलिए, थोड़ा हेल्थ मिनिस्टर को बोलिए। ये बहुत बुरी बात है और आवाम से भी मैं अपील कर रहा हूँ, भाई एक दूसरे की मदद करिए।
आज देखिए ताजुद्दीन यहाँ पे पड़ गए, क्या नेकी करे थे कि ताजुद्दीन आज हम आए, इनको इनकी खबर का इंतज़ाम, इनके जनाजे का इंतज़ाम, इनके गुस्ल का इंतज़ाम करे। ऐसे कितने ताजुद्दीन मशीनों में चले गए होंगे। लिहाजा कभी भी मालूम करिए और काम करिए। मैं दिल से जज्बे से हमारे हिंदू भाई नागेश को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। उस्मान खान साहब फ़ोन करते आए, उन्होंने दोपहर से मेरे साथ ही है। अब मैं क्या करा, मेरे पास से बहुत दिन से काम करता हूँ, पहले भी मांगता था, उसका अच्छा करा, मेरा अच्छा ईमानदार आदमी था वो। 5-6 साल से दुकान उसके पे छोड़ता था मैं, उन्हें अच्छा काम करता था। फिर अब मैं यहाँ पूछने आया तो मेरे को कोई बोल रहे थे नहीं उसका लास्ट तुम्हारे पैसा देंगे बोल रहे थे। तो साहब को फ़ोन लगाया, तो साहब को तो उन्होंने ठीक है बेटा मैं आता हूँ, चल बोले। दोपहर से मेरे साथ ही थे, उन्होंने पूरा इंतजाम करे। अभी तक उन्होंने साथ में आया तो अभी तक नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। तो बाकी दूसरे आदमी, आम आदमी कैसा होंगे आप ही बोलो। कब से सता रहे आपको ये लोग? हॉस्पिटल वाले कब से सता रहे आपको? कल से आ रहा हो रहा हो। कल से आया था मैं, कल भी नहीं नॉर को साथ देते, वो बोले हाँ आप हिंदू है, मुसलमान की डेड बॉडी कैसा देते बोले। हाँ इसीलिए क्लेम करने मैं भी आया, इन्हों भी आया क्लेम करने के लिए। साहब को बुलाया मैं, तो साहब ऐसी बात ऐसी है बोल के, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि एमसीएच को जाने, क्योंकि मेरा अच्छा आदमी का तो उसको अच्छा करा, फिर मैं अच्छा कर चीज़ क्या रहा, फिर मैं इंसान बनाया। फिर बटे में छोड़े, वो तो कभी का वैसे ही कर रहा था, फिर उन्होंने तो भीख मांग रहा था, पहले से भीख मांग रहा था बेचारा वो। हाँ मेरा ईमान मेरे को गवाह नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं एक अच्छा आदमी बनाया उसको मैं, फिर अच्छे ही होंगे उसका कहीं को अब लास्ट में ये करूँ उसको। उसके हिसाब से साहब आए तो मेरे को ऐसे लोग हिंदू और मुसलमान के लिए मिसाल है। ऐसे लोगों को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम सबसे पहले इंसान की वजह से करना ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसी इंसानियत जिंदा रहेंगी तो बिल्कुल हिंदुस्तान जरूर सुपर पावर बनेगा। डर तो हर एक को आता है, उससे अपन दर्द में काम नहीं, क्या काम के फिर अपन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ईद उल फितर का दूसरा दिन है और हम एक मैयत को दफना कर अभी आए हैं जो लावारिस थी, जो टीबी हॉस्पिटल में 2 दिन से सड़ रही थी लाश। और उसको हमारे नागेश भाई, इनके पास उन्होंने काम करते थे 10-12 साल से, उनका कोई घर और ठिकाना नहीं था। जो मरहूम का नाम ताजुद्दीन था। नागेश भाई अपने आईडी प्रूफ पे, अपने एड्रेस प्रूफ पे एडमिट कराए और उसके बाद उनको डेड बॉडी दे रहे नहीं थे, क्योंकि एक ये नॉन मुस्लिम है तो अब मुसलमान की बॉडी कैसा क्लेम करते बोल के। तो नागेश भाई मेरे को कॉल करे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरी तमाम ये टीम के साथ, नामपल्ली के जितने भी हमारे भाइयाँ हैं, ये लोगों के साथ जाके डेड बॉडी लेके आया। और बहुत ख़राब हालत में मुर्दा खाना था। अल्लाह हम सबको महफूज रखे ऐसे मुर्दे खानों से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक की मस्जिद के पास आए। मुख्तार साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो शहर हैदराबाद में एक यहाँ पे गुस्ल का इंतज़ाम करे। ये बॉडी को पूरे चिमटियाँ वगैरह लग गए थे और बॉडी पूरी डिकम्पोज हो गई थी। अब इनको लेके जाके इन्हों लावारिस थे, कहाँ पे इनको गुस्ल देते थे, बहुत मुश्किल थी। और कफन के लिए और गस्साल के लिए भी काफ़ी परेशानी हुई इस लॉकडाउन में। अल्लाह हमको ऐसे चीज़ों से भी महफूज रखे और हम सबको गुस्ल देने की तौफीक दे। और मैं तमाम नामपल्ली के ये क़ब्रिस्तान वालों का भी शुक्रिया अदा करूँगा, टेक की मस्जिद के पास का। अल्हम्दुलिल्लाह पहला क़ब्रिस्तान वाले देखा मैं जो कोऑपरेट करे और खोदने वगैरह के पैसे और पत्थर के पैसे लिए, उससे हट के कोई दूसरी चीज़ के पैसे नहीं लिए। तो हमको ये चीज़ों के लिए क्या है, प्रिपेयर होना है। आज हम क़ब्रिस्तान की तंगी है, आज हमारे को गुस्ल देने की तंगी है। अगर हम ये चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे तो आगे चल के, आज मैं एक किस्सा सुना, हैदराबाद में एक वीडियो वायरल हो रहा, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई मसान गट्टी में एक मुसलमान साहब को दफनाने के लिए जगह दिए। तो ये हमारे लिए इबरत है। सबसे पहले हमारे दुश्मन हम हैं। क़ब्रिस्तानों को आसान करिए। मुतवल्लियों से भी रिक्वेस्ट है मेरा, नॉमिनल आप लोग अपनी तनख्वाह वक्फ बोर्ड से फ़िक्स करा लीजिए, मगर क़ब्रिस्तानों के लिए रियायत करिए। मरेस वाले के घर में पैसे रहते नहीं रहते, लावारिस लाशों के लिए भी कोई क़ब्रिस्तान अलॉट करिए। तो आज मैं ये मेरे पूरे भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये नामपल्ली के नौजवान मेरी हिम्मत है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे आके काम करें। और मैं मस्जिद टेक के सदर साहब मुश्ताक साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप पूरा गुस्ल वगैरह का इंतज़ाम कराए और आज एक बाइज़्ज़त हम ताजुद्दीन साहब का अलविदा कर सके। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। उस्मान भाई, आज जो टीबी हॉस्पिटल में जो सर्विस मिली, जैसा वहाँ के डॉक्टर्स और अपने
वहाँ पे जो डॉक्टर जो सर्विस नहीं दे रहे थे और क्या बोलते हैं मुर्दा खाना जो था वो भी हालत देखे, उसके बारे में आप गवर्नमेंट को क्या करना चाहेंगे आप? आपके पास वीडियो है, बॉडीज़ पूरे डिकम्पोज होके सिर्फ स्कल बचा हुआ है और बॉडी के ऊपर बॉडी है। ऐसे मॉर्चरी में कोई जा नहीं सकते, उसको मॉर्चरी नहीं बोलते। एक टीन शेड का 10 बाई 20 का डब्बा है, कमरा है, जिसका लॉक तोड़ के डेड बॉडी निकाले, आपके पास वो भी वीडियो है। और वहाँ पे एम्बुलेंस भी नहीं है और टीबी हॉस्पिटल एरागड्डे में कोई चीज़ की सहूलत नहीं है। इंशाल्लाह मैं अभी देख लिया, नेक्स्ट टाइम उसका मैं पीछा उठाऊंगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मदिया शवरमा पिछले 10 साल से सारे हैदराबाद की अव्वलीन पसंद। मोहम्मद इदरीस खान, मोहम्मद इमरान खान की लाजवाब पेशकश। मोहम्मदिया शवरमा पर आइए और शवरमा, कबाब, प्लेटर, ग्रिल चिकन, चिकन बिरयानी खाइए या अपने घर पार्सल ले जाइए और अपनी दावतों के जायके को 4 चांद लगाइए। हमसे कैटरिंग के लिए रब्त पैदा कीजिए और हमारी फ्रेंचाइजी के लिए भी कांटेक्ट कीजिए। हमारे ब्रांचेस मोहम्मदिया शवरमा, शमशाबाद, राजेंद्र नगर, रेती बली और पिल्लर नंबर 67 अपोजिट ओरिएंट बैंक, कादरबाग, हैदराबाद। 7H न्यूज, सबसे अलग और सबसे हटकर। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरें। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज़।